कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, सफलता यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपने हाथों की लकीरों से नहीं हौसलों से लड़ना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 26 नवंबर दिन रविवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का सेशन। आपको पता है एसएससी जीडी 2023 में कंप्लीट होगी, 26,000 वैकेंसीज आ गई है। तो तैयारी आप जोर शोर से करना शुरू कर दीजिए। और भी वैकेंसीज आने वाली है, देखो कब तक आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि न्यायाधीश विवेक चौधरी हाल ही में जो है किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं? यहाँ ऑप्शन है इलाहाबाद, पटना या फिर जो है भोपाल या देहरादून हाई कोर्ट। तो जो है न्यायाधीश विवेक चौधरी हाल ही में जो है पटना उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश बने हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट से जो है पटना हाई कोर्ट में स्थानांतरित जज जो है जस्टिस विवेक चौधरी को, ठीक है, 24 नवंबर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ठीक है, कहाँ पर? तो पटना उच्च न्यायालय में। वो भी किसने शपथ दिलाई? तो राजेंद्र विश्वनाथ ने शपथ दिलाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट है। ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वर्तमान में, ठीक है, वो कौन है? तो पी दिवाकर हैं। ठीक है, कौन है? पी दिवाकर हैं। और यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय के कौन है? तो जो है जस्टिस विवेक चौधरी हैं। और भोपाल उच्च न्यायालय के जो हैं वो रवि मलिमथ हैं। और जो है देहरादून के रितु चौधरी हैं, जो कि पहली महिला जज बनी है। कहाँ की? देहरादून उत्तराखंड की। ठीक, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्या कहता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, सूर्य किरण 17 जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है गाजियाबाद, ग्वालियर, पिथौरागढ़ या फिर जो है देहरादून। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17वें हाल ही में जो है जो शुरू हुआ है पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यह जो है कब से कब तक शुरू हुआ है? तो 24 नवंबर से जो है लेकर 7 दिसंबर तक होगा। और यह जो है 17वां संस्करण है। ठीक है, किसके बीच हो रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच हो रहा है सूर्य किरण का 17वां संस्करण। कहाँ पर? तो पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड में। ठीक, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई फेस्ट नामक एक सांस्कृतिक उत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? यहाँ ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, रांची या फिर पुणे। तो मुंबई फेस्ट नामक एक सांस्कृतिक उत्सव जो है मुंबई में ही आयोजित होगा। कहाँ पर? मुंबई में ही आयोजित होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। और यह कब आयोजित होगा? तो 20 से लेकर 28 जनवरी 2024 में आयोजित होगा। कहाँ पर? मुंबई में, मुंबई फेस्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यहाँ ऑप्शन है जयपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद या फिर गुवाहाटी। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का जो आयोजन किया गया है असम के गुवाहाटी में किया गया है। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जो है 26 नवंबर 2023 को पशु चिकित्सा कॉलेज ग्राउंड गुवाहाटी असम में जो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। कौन? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहा लैंगलैंड्स प्रोग्राम किस विषय से संबंधित है? यहाँ ऑप्शन है विज्ञान, गणित, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। तो हाल ही में चर्चा में रहा लैंगलैंड्स प्रोग्राम जो है वह गणित विज्ञान, ठीक है, गणित से संबंधित है, यानी कि मैथ से। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट है। लैंगलैंड्स प्रोग्राम जो है किससे संबंधित है? गणित विषय से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, तो 2018 में डॉक्टर लैंगलैंड्स को प्रतिनिधित्व सिद्धांत को संख्या सिद्धांत से जोड़ने वाले उनके दूरदर्शी लैंगलैंड्स कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व 2018 में डॉक्टर लैंगलैंड्स को संख्या सिद्धांत को प्रतिनिधित्व सिद्धांत से जोड़ने वाले उनके दूरदर्शी कार्यक्रम के लिए गणितज्ञों के सर्वोच्च सम्मानों में से एक एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह अभूतपूर्व पहल जिसे लैंगलैंड
लैंगलैंड्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है कि जड़ें डॉक्टर लैंगलैंड्स द्वारा 1967 में फ्रांसीसी गणितज्ञ आंद्रे वेल को जो है लिखे गए 17 पेज के एक पत्र में है, जिसमें अस्थायी विचारों की एक श्रृंखला सामने रखी गई है। किसमें? तो लैंगलैंड्स प्रोग्राम के तहत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यहाँ ऑप्शन है वाराणसी, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर जो है हैदराबाद। तो 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 जो आयोजित हुआ वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी कि IWIS यानी कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का जो है उद्घाटन किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने भारत में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में बदलाव लाने के उद्देश्य से किस नाम से एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो यहाँ ऑप्शन है साथी, सारथी, दोस्ती या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने भारत में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में बदलाव लाने के उद्देश्य से जो है साथी नाम, ठीक है, साथी नाम से एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, जो साथी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किसने PM विश्वकर्मा योजना को PIDF में शामिल किया है? यहाँ ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसने? तो RBI ने। ठीक है, किसने? तो RBI ने जो है PM विश्वकर्मा योजना को PIDF में शामिल किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि PIDF योजना को अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब 31 दिसंबर 2025 तक जो है प्रभावी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती को जो है प्रोत्साहित करना है। ठीक, चलिए 9वां नंबर प्रश्न है कि BBC 100 वुमेन 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को जो है शामिल किया गया है? यहाँ ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 7। तो BBC 100 वुमेन 2023 की जो है सूची में कुल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा का बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो BBC 100 महिला 2023 जिसमें 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, उनमें कौन सी हैं? तो अभिनेत्री दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत, फोटोग्राफर आरती कुमार राव और जो है तिब्बती बौद्ध नन जेत्सुनमा तेनजिन पालमो। ठीक है, तो ये 4 महिलाएं हैं जो शामिल हुई हैं BBC 100 महिला 2023 की सूची में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, रक्षा प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और जो है किसने समझौता किया है? यहाँ ऑप्शन है DRDO, इसरो, CSIR या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो जो है रक्षा प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और जो है CSIR ने, ठीक है, किसने? IDS और जो है CSIR ने समझौता किया है। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और जो CSIR है तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। ठीक है, और जो आपका इसरो है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म। ठीक है, तो यह सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? यहाँ ऑप्शन है डॉक्टर सैदना,
मुफद्दल सैफुद्दीन या फिर हिब्रू इब्राहिम या इब्राहिम अली शाह या इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय जो बने हैं वे डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने जिला आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स फर्म्स के साथ साझेदारी की है। यहाँ ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस मंत्रालय ने, तो वाणिज्य मंत्रालय ने जो है जिला आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स फर्म्स के साथ साझेदारी की है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, वाणिज्य मंत्रालय। तो डॉक्टर पीयूष गोयल जो है भारत सरकार में रेलवे मंत्री और जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक, 13 नंबर प्रश्न है कि नम्बा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर या फिर जो है बेंगलुरु या अहमदाबाद। तो जो है कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन जो है वह साइंस सिटी बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहाँ पर, साइंस सिटी बेंगलुरु में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो कंबाला लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता 25 और 26 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली है या हुई है। ठीक है, जिसका आयोजन तुलुकुटा बेंगलुरु द्वारा किया जाएगा। यह शहर के केंद्र में कंबाला की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम हाल ही में कहां पर शुरू किया है। यहाँ ऑप्शन है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, पटना या फिर नई दिल्ली। तो हाल ही में जो है नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम की शुरुआत जो है नई दिल्ली से की है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, राइज यानी कि रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन होता है राइज का फुल फॉर्म। ठीक, तो नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने नई दिल्ली में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक नए उत्प्रेरक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो है कार्यरत स्टार्टअप और लघु तथा मध्यम उद्यमियों को जो है सहायता मिलेगी। किसके तहत, तो राइज के तहत। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देख लेते हैं। तो नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड हाल ही में किनको मिला है। तो डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को जो है नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को। ठीक, और युवा मेटलर्जिस्ट पर्यावरण के क्षेत्र में जो है डॉक्टर निलोय कुंडू को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो होगा वह उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं। तो अनाहत सिंह बने हैं। ठीक है, दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी किसके, तो स्क्वैश गेम्स के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने ऐप लॉन्च किया है। तो कृषि सखी ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है। तो बुरगुपल्ली तेलंगाना में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात जायंट्स ने जो है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 से पहले किसे कप्तान बनाया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है फजल अत्रा चली को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ इंडियन बैंक के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो श्रीनिवासन नारायण को जो है साउथ इंडियन बैंक के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की दूतावास ने नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो अफगानिस्तान दूतावास ने जो है, ठीक है, नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ठीक, किसने, तो अफगानिस्तान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ठीक है, को मनाया जाता है क्योंकि संविधान को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, लेकिन इससे पहले ही स्वीकृति मिल गई थी। संविधान लागू होने से 2 महीने पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाने वाली सभा ने कई दौर की चर्चाओं और संशोधनों के बाद जो है आखिरकार संविधान को स्वीकार किया था। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस को मनाने के फैसले के पीछे इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जुड़ा है। दरअसल साल 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को जो है अधिसूचित किया था। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 26 नवंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।